Good morning, dear student. How are you? I hope you are fine. Myself Maya Rajput. I am your Hindi teacher and today I am going to teach Hindi subject. और आज हम पाठ प्रहलाद वाला जो पाठ हम पढ़े थे होलिका दहन, उस पाठ का कंप्लीट अभ्यास पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलो देखते हैं कि पांचवा प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। जो प्रश्न कह रहा है कि जो वाक्य दिया गया है, ये शब्द दिए गए हैं, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। प्रयोग करना मतलब वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहला शब्द है आज्ञा। आज्ञा मतलब होता है जब कोई हमें किसी चीज़ को करने के लिए कहते हैं तो उसमें हामी भरना, ठीक है, आज्ञा देना कि जाओ ये चीज़ें करो। इस तरीके से जब बोला जाता है तो उसका पालन करते हैं। तो उसमें आज्ञा का यहाँ पे एक वाक्य बनाया है मैंने, तो ध्यान से देखना। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से, है ना, हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद को पहाड़ों से गिरा दिया गया। ठीक है, एक वाक्य प्रयोग हो गया किसका? आज्ञा का। ठीक है, आज्ञा शब्द जोड़ के हमने वाक्य प्रयोग किया। दूसरा है वरदान। वरदान, होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग से नहीं जलेगी। ठीक है, किसे नहीं जल पाएगी? आग से भी कोई उसे नहीं जला पाएगा, ऐसा उसको वरदान प्राप्त था। तीसरा है समाज। समाज मतलब जहाँ हम रहते हैं। होली का त्यौहार समाज में प्रेम भाव से मनाते हैं। होली का त्यौहार समाज में प्रेम भाव से मनाते हैं। इसके बाद चौथा व्यंजन। होली के त्यौहार में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। क्या है? विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से 4 वाक्य दिए गए थे, आज्ञा, वरदान, समाज और व्यंजन। तो इस तरीके से मैंने वाक्य प्रयोग आप लोग को बताया। इसे आप लोग अपने बुक में भी लिखिएगा, कॉपी में भी लिखिएगा साफ साफ अक्षरों से। और इस तरीके से पाठ पूरा होता है। उसके बाद एक है रचनात्मक आकलन। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं जिसे। तो इसको आपको करना है, ये आप लोगों का SW है। ठीक है, मतलब होमवर्क, गृह कार्य। होलिका दहन की कथा से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखो। मैंने पाठ पढ़ाया आप लोगों को, तो उसके अनुसार आप लोगों को इसमें 3 लाइन दिया हुआ है, आपको लिखना है। ठीक है। दूसरा है होली के त्यौहार को और किस नाम से जाना जाता है? ये आप लोग यहाँ पे लिखोगे। होलिका दहन, होलिका बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लोग को, रचनात्मक आकलन आप लोग को करना है। और ये पाठ आज पूरा कंप्लीट होता है। आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और एक बार ये पाठ जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छा पाठ है होलिका दहन। ठीक है, जिससे हमारे समाज में जो भी चीज़ें होती हैं उसे जानने के लिए मिलता है। और इस पाठ से हमें एक ही शिक्षा मिलती है। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। इस पाठ से हमको एक ही शिक्षा मिलती है, बुराई का अंत चाहे जैसा भी हो पर बुरा ही होता है। हम अगर अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और यदि हम बुरा करेंगे तो हमें सिर्फ बुरा ही मिलेगा। ठीक है, होली का त्यौहार है कि वैर भाव को भूलकर मनाया जाता है, एक दूसरे को अपना बनाकर मनाया जाता है। दुश्मनी या फिर जाति ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। होली मतलब सभी का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, कलरफुल चीज़ें। जिस दिन होली होता है उस दिन सारे जगहों पे कलर ही दिखाई देते हैं। और इस तरीके से हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी दुश्मनी, बैर भाव को भूलकर अच्छे से रहना चाहिए। हर त्यौहार मनाना चाहिए, होली का त्यौहार भी मनाना चाहिए, जिसमें होलिका की ये बहुत अच्छी कथा हमने जो हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक चीज़ें सीखने के लिए मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। बुराई का अंत सिर्फ और सिर्फ बुरा होता है। और इसी के साथ मैं ये पाठ पूरा कंप्लीट कराती हूँ और कंप्लीट हो गया। और आप लोग अपनी कॉपी में से नोट डाउन करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।